एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार योजनाएं चला रही हैं। एक पौधा मां के नाम जैसे अभियानों के जरिए हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारनी मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर वन भूमि पर कथित अवैध उत्खनन का मामला अब सुर्खियां बटोर रहा है, जहां प्रकृति को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप सामने आए हैं। मामला बाकुड़ पंचायत के अंतर्गत आने वाले दुलारा गांव के पास का बताया जा रहा है, जहां वन विभाग के लगभग 35 से 40 फीट ऊंचे पहाड़नुमा टीले को खोदकर 1 एकड़ से अधिक क्षेत्र को तालाब जैसा बना दिया गया। आरोप है कि बिना वन विभाग और खनिज विभाग की अनुमति के यहां से बड़े पैमाने पर बजरी निकाली गई और तथाकथित ग्लोबल रोड का निर्माण भी किया गया। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज 48 मध्य प्रदेश। मेरे पीछे का ये जो नज़ारा है यह वन भूमि का है और यहाँ पर सड़क निर्माण के लिए बजरी का अवैध खनन करने का काम किया गया है। इससे भी आश्चर्य की बात तो यह है कि यह अवैध खनन का कारोबार पिछले 2 से ढाई माह से चल रहा है और वन विभाग के अलावा खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की इसकी लिखित और मौखिक सूचना देने के बाद भी उनके माध्यम से यह कार्रवाई न करना और अवैध खनन को बढ़ावा देने की ओर इशारा करता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के विनोद जगताप के माध्यम से इसकी शिकायत खनिज विभाग को लिखित और मौखिक दोनों रूप से देने के बाद भी जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों के माध्यम से इस अवैध खनन पर अंकुश लगाने के बजाय मानो जैसे मौन स्वीकृति दे रखी हो। यही वजह है कि पिछले 2 माह से लगातार अवैध रूप से वन विभाग के इस टीले को लगभग 1 एकड़ से अधिक भूमि को खोदकर तालाब का रूप दे दिया गया है। अब देखना है कि खनिज विभाग के माध्यम से इस अवैध खनन किए जाने वालों पर कार्रवाई की जाती है या नहीं। कि ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से वन भूमि को निजी जमीन बताकर उत्खनन किया गया और निकाली गई बजरी को ऊंचे दामों पर कई स्थानों पर बेचा गया। सबसे गंभीर सवाल यह है कि जिम्मेदार विभागों की नाक के नीचे ये पूरा खेल चलता रहा, लेकिन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचना तक जरूरी नहीं समझा। हैरानी की बात यह भी है कि अवैध खनन की लिखित और मौखिक शिकायतें खनिज विभाग को दी गईं, इसके बावजूद पिछले 2.5 महीनों से उत्खनन जारी रहने के आरोप हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह वन भूमि और पहाड़ को नुकसान पहुंचाना पारिस्थितिकी तंत्र पर सीधा प्रहार है, जिससे हरियाली, जल स्रोत और स्थानीय जैव विविधता पर दूरगामी असर पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल, जब देश में पेड़ लगाने की मुहिम चलाई जा रही है, तब आखिर एक पूरा पहाड़ कैसे खोद दिया गया? क्या इस मामले में जिम्मेदारी तय होगी या फिर प्रकृति का ये नुकसान अनदेखा कर दिया जाएगा? फिलहाल सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। की खुदाई की गई है एक पहाड़ी, छोटी पहाड़ी नुमा पहाड़ को उन्होंने पूरे तरीके से जमीन दोस्त कर दिया। इसकी शिकायत मैंने करीब 1.25 महीने पूर्व यहाँ के जिला खनिज अधिकारी को की थी, पालीवाल जी को, परंतु आज दिनांक तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब मिल बांट कर इस भूमि का दोहन कर रहे हैं और ये मुरुम बेचने का धंधा चला रहे हैं। इस धंधे में खनिज विभाग की भी मिलीभगत होने का संदेह मुझे लगता है कि खनिज विभाग भी इसमें मिला हुआ है। ये जो लैंड है ये निजी है या वन विभाग की है? ये जो लैंड है ये वन विभाग की है, क्योंकि वन विभाग द्वारा ये जो बीच का रास्ता जो डोलारा से बैतूल की ओर जाता है, इसको इसीलिए नहीं बनने दिया जा रहा है क्योंकि ये भूमि जो है वो वन विभाग की है और वन विभाग की भूमि पर कार्रवाई नहीं करने का क्या है, ये मेरे संदेह के परे है। राजनीतिक स्तर पर भी मामला उठाया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव विनोद जगताप ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम सामने नहीं आया है। यदि ये आरोप सही है तो इससे न सिर्फ पर्यावरण को गहरी क्षति पहुंची है, बल्कि खनिज और राजस्व विभाग को लाखों रुपए के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। मैंने पालीवाल साहब को 1.5 महीने पहले करीब ये डुलारा वाली पहाड़ी का बताया था, तो कुछ किया था क्या उसमें? नहीं यार, मेरे को जानकारी नहीं है। यहाँ में तो कोयला वोयला निकालता है वो फगन। अरे वो फगन नहीं है, ये भैया लाल उइके है, उसने उसके खेत के पास की पहाड़ जो मतलब टीला बोलेंगे बड़ा,
हाँ छोटा पहाड़, उसको हाँ। पूरा बिठा दिया है। ये पूरे मुरुम निकाल लिए यहाँ से। अच्छा मुरुम, और कहाँ ले जा रहा है मुरुम वहाँ? वो इधर कहीं रोड बन रहा था वो, और बाकी बेच डाला उसने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नहीं चेक कर लेंगे हम एक बार जाके। हाँ और किसी को भेजे होंगे साहब ने, तो मैं तो नहीं गया था। हाँ। नहीं, मैं और साहब को 100 महीने पहले बताया था मैंने कि ऐसा ऐसा हो घटना है, तो बोले मैं अब दिखवाता क्या हूँ। वो बार बार कोर्ट कचहरी जा रहे हैं ना, भोपाल है, भोपाल बोल रहा हूँ, ग्वालियर है, सुप्रीम कोर्ट है, जबलपुर है। हाँ इस चक्कर से हो सकता है मिस हो गया। हम चेक कर लेंगे। दुलारा में ना? हाँ बस्ती में? हाँ डुलारे, हाँ जैसे ये बैतूल के लिए जाते ना बीच से, हाँ हाँ। भैया लाल उइके का खेत के वहीं हुए। अच्छा भैया लाल हो गया, चेक करते हैं हम उसको, है ना? हाँ। और मैं दूसरी बात ही, वो जो मैंने शिकायत किया था उसका कुछ हुआ क्या? कौन सी शिकायत की थी आपने? वो जांच नाके वाली। जांच नाके वाली में आपके सामने तो